सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हिंदू किसे कहते हैं, आज मैं आप लोगों को असली परिभाषा समझाता हूँ कि हिंदू कौन होते हैं। देखो, हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, शास्त्री हैं, शुक्ला जी हैं, उपाध्याय जी हैं, यादव जी हैं, राजपूत हैं, या हरिजन समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, या अन्य किसी भी जाति धर्म से हैं। ये तो हमने मेन जाति आप लोगों को बताई। इन जातियों में भी अनेकों जातियां बनी हुई हैं। तो हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी भी जाति से हैं। हिंदू का मतलब होता है कि शिव के वंश, जो इंसान शिव की शरण में रहता है वही शिव का वंश है, और वही इंसान असली हिंदू है। चाहे पृथ्वी पर रहने वाला अन्य जाति धर्म का क्यों ना हो। क्या सिख समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? मुस्लिम समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? ईसाई समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? बौद्ध समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? जैन समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? दुनिया में जितने भी जाति धर्म संस्थाएं बनाई हुई हैं, एक समय ऐसा था कि सभी लोग सिर्फ इंसान थे। वो ये भी नहीं जानते थे कि हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू नाम किसने दिया? कोई ना कोई इंसान तो ऐसा होगा जिसने हिंदू नाम दिया, और हिंदू के बाद फिर अन्य धीरे धीरे नामकरण होना शुरू हो गया पृथ्वी पर। जैसे कि ईसाई धर्म हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया। तो अनेकों जाति बना दी गई हिंदुओं में भी, लेकिन सब हैं शिव के वंश। असली हिंदू वही है, असली हिंदू वही है। इतना याद रखना आप लोग कि जो शिव का वंश है और शिव के वंश में रहने वाला इंसान शिव को कभी भूलता नहीं है, वो शिव की शरण में रहता है, वही इंसान असली हिंदू है। आजकल के जो सनातनी कहते हैं कि हम सनातनी हैं ना, तो वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है। वो एक कलयुगी सनातनी, कलयुगी हिंदू हैं। जब सभी लोग ये जानते हैं, आप भी यही लोग कहते हो कि भगवान एक है, तो इंसान भी तो एक ही है। अनेक तो आप लोगों ने बनाया है। तो ये हिंदू शब्द कहाँ से आ गया? हिंदू भी तो आप लोगों ने ही बनाया है, मुस्लिम भी तो आप लोगों ने ही बनाया है, सिख भी तो आप लोगों ने ही बनाया है, ईसाई भी तो आप लोगों ने ही बनाया है, या अन्य जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं इस दुनिया में, ये सब आप लोगों ने ही बनाया है। पृथ्वी पर तो सिर्फ इंसान रहते थे। शिव के वंश हैं, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। तो हिंदू नाम भी हमें इंसानों ने ही दिया है। पृथ्वी पर कोई ना कोई तो आया, अवतरित हुआ, जिसने हिंदू नाम दिया। कोई ना कोई तो आया है पृथ्वी पर जिसने मुस्लिम नाम दिया। कोई ना कोई तो आया पृथ्वी पर जिसने सिख नाम दिया। कोई ना कोई तो आया पृथ्वी पर जिसने ईसाई नाम दिया। तो पृथ्वी पर जो अवतरित होता है परमात्मा का संदेश देने के लिए कि जितने भी इंसान हो, इस मार्ग पर चलो, भगवान को पाना है तो सत्य के मार्ग पर चलो, स्वार्थ भाव का त्याग करो। लेकिन आप लोग उसके नाम पर मजहब तैयार कर देते हो, संस्था तैयार कर देते हो, जाति तैयार कर देते हो, धर्म तैयार कर देते हो, और दुनिया वालों को ठगना
शुरू कर देते हो। यही फर्क है आप लोगों में और मुझ में। मैं आया हूँ एक करने, क्योंकि भगवान एक है तो इंसान भी एक ही है। जब इंसान अलग अलग जाति और धर्म में बटा रहेगा तो कहावत है ना, डायलॉग है ना कि बटोगे तो कटोगे, तो कटने का समय आ रहा है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि किस जाति और धर्म से कौन इंसान है। मुझे सिर्फ मतलब ये है कि सत्य सनातन धर्म की स्थापना करनी है, और इस सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत जो इंसान नहीं आएगा, तो वही कहावत है कि बटोगे तो कटोगे, तो वही इंसान नहीं आएंगे। जो बटेंगे अलग अलग जाति धर्म और संस्था के नाम पर, तो वही इंसान कटेंगे भी। मतलब ये नरसंहार के दौरान उन्हीं इंसानों की मृत्यु होगी। मुझे किसी और जाति और धर्म से मतलब नहीं है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। मुझे मतलब है इंसान से। भगवान एक है तो पृथ्वी पर रहने वाले भी इंसान भी एक होने चाहिए, और उन इंसानों के अंदर इंसानियत भी एक ही होनी चाहिए। तो सब कुछ एक ही है। भगवान एक, पृथ्वी पर रहने वाले इंसान एक, इंसान के अंदर इंसानियत, धर्म एक। इंसानियत ही असली धर्म है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे सत्य सनातन धर्म की स्थापना करनी है। सत्य सनातन धर्म का मतलब होता है कि सत्य के प्रतीक शिव हैं, और सनातन पूरी दुनिया है, और पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान के अंदर इंसानियत जो है, वही इंसानियत जागृत करनी है, वही असली आपका धर्म है। इन्हीं तीनों को एक करने से सत्य सनातन धर्म बनता है, और सत्य सनातन धर्म के प्रतीक शिव हैं। इसीलिए सत्य पहले नंबर पर आया है और दूसरे नंबर पर सनातन आया है। सनातन का मतलब पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान आते हैं। धर्म का मतलब इंसानियत। इंसानियत सभी इंसानों के अंदर रहेगी। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी, वो इंसान ही इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। आपका कोई ना तो जाति है, ना तो कोई धर्म है, सिर्फ आप इंसान हो, और आपके अंदर ही इंसानियत होनी चाहिए। वही आपका असली धर्म है। तो मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। हिंदू भी हमारे मन की परिकल्पना है कि हम हिंदू हैं। असली हिंदू ही वही है जो शिव की शरण में है, क्योंकि शिव ने ही अपने वंश का नाम दिया है हिंदू। शिव की शरण में जो रहता है वही असली हिंदू है। कोई अन्य जाति या धर्म के लोग ये कहते हैं कि हम इस जाति से हैं, इस संस्था से हैं, इस धर्म से हैं, तो वो इंसान ही बेवकूफ़ है। क्योंकि हिंदुओं में कोई जाति गणना नहीं होती है। अगर आप सोचो तो हिंदुओं में फिर अनेकों प्रकार की जाति आती है। तो फिर किस प्रकार से, कैसे आप लोगों ने हरिजनों को, वाल्मीकियों को या अन्य समाज के लोगों को दूर कर दिया, भेदभाव कर दिया? सभी तो हिंदू हैं। मुसलमानों को तो दूर किया ही, क्योंकि वो दूर हुए हैं अपने आप। लेकिन ये छोटी कास्ट के लोग जो हैं,
उनकी तो ना आप लोग इज्जत करते हो, ना मान सम्मान देते हो। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? इसी प्रकार का भेदभाव ही हम इंसानों को बांटता है, और आज वही कार्य चल रहा है। कहते हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि कोई गर्व से कहने से कोई हिंदू नहीं होता है, कर्म करने से हिंदू होता है। असली कर्म तो करो, तब ही हिंदू बनोगे। और जब तुम हिंदू बन जाओगे तो तुम्हें गर्व से कहने की जरूरत नहीं है। गर्व से सर उठाकर जीने की हिम्मत है। असली हिंदू वही होता है। तुम लोगों ने अनेकों जाति पाति का भेदभाव डाल दिया है, हम इंसानों में फूट डाल दी है। आज जाति पाति के नाम पर राजनीति हो रही है। जाति पाति के नाम पर सभी इंसानों को भटकाया जा रहा है। आज के समय में क्या चल रहा है? क्योंकि जैसे हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है कि सब ब्राह्मणों ने भ्रष्ट कर दिया है पूरे समाज को। तो आज ब्राह्मणों की देन ही है कि पिछड़ी जाति के लोग दूर हो चुके हैं हमारे हिंदू धर्म से। हिंदू रहते हुए, हमारी संस्था में रहते हुए आज वो इस धर्म से दूर हो चुके हैं। आज वो देवी देवताओं का बहिष्कार करते हैं। जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसको भी पूजा के स्थान पर बिठाते हैं। जैसे कि अंबेडकर कोई भगवान नहीं है, लेकिन अंबेडकर को लोग भगवान के जगह पर बिठाते हैं। क्यों? कि उन्होंने गरीबों के नाम पर लड़ाई लड़ी, संविधान की संरचना की, ताकि ब्राह्मण लोग, ऊंची जाति के लोग, ऊंची कास्ट के लोग गरीबों को ना सताने पाए। इसलिए उनको भगवान भी बना लिया उन्होंने, क्योंकि उनकी सुरक्षा दिए अंबेडकर। भगवान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पाखंड की वजह से तुम्हारे ही देवी देवता को, हमारे ही देवी देवता को आज गरीब समाज का के लोग बहिष्कार करते हैं। क्यों? इसीलिए यही कारण है कि जो अधर्म और पाखंड बढ़ा है इस ब्राह्मणों की वजह से, आज वही कारण है कि हिंदुओं में भी एकता नहीं है। जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, उनमें भी एकता नहीं है। जब तुम्हारे घर में ही फूट पड़ गई है तो दुनिया तुम कहाँ से बनाओगे? दुनिया तुम कहाँ से बचाओगे? दुनिया का निर्माण तब होगा, दुनिया तब बनेगी, दुनिया तब बचेगी जब सही मार्ग कोई दिखाने वाला मिलेगा। आज समाज में, दुनिया में सभी लोग अपना अपना ज्ञान देते हैं, अपना अपना प्रचार करते हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी संस्था को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। लेकिन असली ज्ञान, मूल ज्ञान कोई नहीं देता है। सत्य से अवगत कोई नहीं करवाता है। दुनिया किसने बनाई है, कैसे चल रही है, कैसे चलाना चाहिए, ये ज्ञान कोई नहीं देता है। तो हिंदू किसे कहते हैं हमने आप लोगों को बता दिया। जाति पाति के हिसाब से आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो इसका मतलब आप लोग ये ना समझें कि मैं हिंदुओं की तरफ से बोल रहा हूं। मुझे किसी भी जाति और धर्म से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ इंसान से, इंसान के अंदर इंसानियत से। बाकी मुझे किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ सत्य की स्थापना करने के लिए आया हूं और वही सत्य दिखाने के लिए आया हूं। तो इसलिए अपने मन से ये वहम त्याग दो, ये भ्रम निकाल दो कि हम हिंदू हैं। आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपकी कोई जाति नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं है। आपकी अगर कोई जाति है तो उस जाति को आप भूल चुके हो। आप सिर्फ इंसान हो। आपका धर्म सिर्फ इंसानियत है। आपका कर्म सिर्फ
परोपकार का है, दया भाव का है। यही आपका कर्म है। तो कभी भी इस भ्रम में ना रहना कि मैं जो कहता हूं वो करता नहीं हूं। जब समझा रहा हूं, बता रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर करके दिखाऊंगा। और वही टाइम आने वाला है। अभी तो उपदेश चल रहा है, लेकिन 2026 में उपदेश नहीं आदेश चलेगा मेरा। और जब मेरा आदेश चलता है तो दुनिया में पहचान होती है किसी की तो सिर्फ शिव भक्त से होती है। चाहे वो हरिजन समाज के लोग हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों, चाहे वो अन्य किसी भी जाति पाति के समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो सिख समाज के लोग हों, चाहे वो ईसाई समाज के लोग हों, या अन्य किसी भी संस्था से जुड़े हुए लोग क्यों ना हो, सबके लिए सिर्फ मेरा आदेश चलता है कि कौन शिव भक्त है, कौन नहीं है। जो शिव भक्त नहीं है उसको पृथ्वी से हटा दो। हटाने का मतलब समझ जाओ आप। किस प्रक्रिया से कब कैसे पृथ्वी से चले जाओगे आपके समझ में नहीं आएगा। दुनिया में इसी जाति पात के भेदभाव में लड़कर मर जाओगे और नाम दूसरे का आएगा, मेरा नहीं आएगा। लेकिन करूँगा सब मैं ही। इसलिए बार बार एक ही बात मैं कहता हूं कि असली हिंदू पहले बनो। जब तुम अपनी जाति और अपना धर्म भूल जाओगे, जब तुम ये याद रखोगे कि मेरी असली जाति इंसान है, असली धर्म इंसानियत है और असली भगवान शिव हैं, तब जाकर अपने आप को बचाने में समर्थ हो पाओगे। और इसके लिए हमने आप लोगों को एक ही नियम दिया है। पूरी दुनिया के लिए एक ही नियम है। शिव युग शुरू हो रहा है। शिव युग के 3 नियमों का पालन करना है आपका। शिव युग का एक ही नियम है, लेकिन कर्म आपको 3 करने हैं, प्रक्रिया आपको 3 करनी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है प्रतिदिन आपको। ओम नमः शिवाय का जाप करना है प्रतिदिन आपको। शिव के नाम का हवन करना है प्रति महीने आपको। सिर्फ यही 3 कर्म करने हैं। अन्य कोई विशेष कार्य आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि अब दुनिया में नियम बदल चुका है। कलयुग का नियम जा चुका है। तो कलयुग में जितने भी देवी देवता, शास्त्र ग्रंथ पुराण जितने भी थे, सब निरस्त कर दिए गए हैं। इसलिए आपके जीवन में कभी भी अन्य कोई प्रक्रिया काम नहीं आएगी। जब भी काम आएगी, यही शिव युग के श्रेष्ठ नियम ही काम आएंगे, यही प्रक्रिया काम आएगी। इसी प्रक्रिया से आप जो है कि ज्ञानी ही नहीं महाज्ञानी बन सकते हो। सत्य यही है आपके जीवन का। आपकी प्राणों की सुरक्षा भी होगी तो इसी प्रक्रिया से ही होगी। अन्यथा जिंदगी में कभी भी आप अन्य प्रक्रिया से अपने प्राणों कर की सुरक्षा करके एक बार दिखा दो मुझे। बार बार मैं यही बात कहता हूं कि शिव युग शुरू हो रहा है। भ्रम अपने मन से निकाल दो कि हम त्रिकाल संध्या करके अपने प्राणों की सुरक्षा कर लेंगे या अन्य किसी भी देवी देवता की भक्ति करके अपने प्राणों की सुरक्षा कर लेंगे। मेरे समझ में तो यही नहीं आता है कि जब कलयुग समाप्त हो रहा है, कलयुग के नियम खत्म हो रहे हैं, तो कलयुग के आधार पर कैसे अपने प्राणों की सुरक्षा कर लोगे। जो युग आरंभ होने वाला है, जब तक उस युग के नियमों को नहीं अपनाओगे, कैसे तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी। तुम कहां रह रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। कलयुग में हो। युग बदल गया तो तुम्हें भी बदलना पड़ेगा।
तुम नहीं बदलोगे तो कलयुग जा रहा है, तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। यही तो तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। अभी नहीं पहचानोगे तो कभी नहीं पहचानोगे, अभी नहीं जानोगे तो कभी नहीं जानोगे। तो सबसे पहले स्वयं को पहचानो। जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे, तुम्हारी पहचान विलुप्त रहेगी। तुम जाति पाति के नाम से ही जाने जाओगे, और जो इंसान जाति पाति के नाम से जाना जाता है, वो इंसान इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। यही याद रखो आप, क्योंकि आपकी पहचान आपके अंदर है, आपकी आत्मा है। जब अपने आप को पूर्ण बनाओगे तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी पहचान बनेगी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। और जब परमात्मा की कृपा होती है तो इंसान की पहचान बनती है। तो अपनी पहचान करो, तुम कौन हो, इसके लिए स्वयं की भक्ति करो। शिव युग के 3 नियमों का पालन करो, शिव की शरण में रहो। सिर्फ यही एक मार्ग है, यही आखिरी मार्ग है। इसके अलावा किसी भी जतन से, किसी भी प्रक्रिया से आपके प्राणों की सुरक्षा नहीं हो सकती। आपके द्वारा किए हुए पाप कर्मों से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं एक बार नहीं, बार बार यही बात कहता हूँ कि असली हिंदू वही है जो शिव की शरण में है। बाकी दुनिया में सब नकली हिंदू हैं, चाहे किसी भी जाति और धर्म से क्यों ना हो। जो नकली हिंदू हैं वो दुनिया से जाएंगे, और जो असली हिंदू हैं वही दुनिया में रहेंगे। तो असली हिंदू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके बनाए हुए हिंदू, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो, अगर वो शिव की शरण में जाते हैं तो वो भी हिंदू ही हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो हिंदू ही थे। एक संस्था के नाम पर उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, इसलिए वो मुसलमान कहलाते हैं, इसलिए वो सिख कहलाते हैं, इसलिए वो ईसाई कहलाते हैं। लेकिन इंसान तो सिर्फ इंसान होता है। शिव के वंश का नाम ही हिंदू है, इसलिए हम हिंदू कहते हैं। तो पहले शिव की शरण में जाओ, इसके बाद ही आप हिंदू बनोगे। धर्म परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि क्रियाकलाप के द्वारा कोई धर्म परिवर्तित कर लेता है। मन को आपने परिवर्तित कर लिया, मन को आपने बदल दिया, अपने मन की इच्छा को पूर्ण कर दिया, तो आपका धर्म परिवर्तन हो गया। इंसानों के बनाए हुए नियम से कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है, इंसानों के कर्म से उसका धर्म परिवर्तन होता है। तो कर्म ही महान है। शिव युग के नियम को अपनाओ, आप स्वयं परिवर्तित हो जाओगे। कलयुगी इंसान से सतयुगी इंसान बन जाओगे, और आप स्वयं ही भगवान बन जाओगे, सर्व महान बन जाओगे। आपको वो ज्ञान मिल जाएगा कि आपको किसी भी धर्म के अनुयायी की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही ब्राह्मण की आवश्यकता होगी, ना ही मौलवी की आवश्यकता होगी, ना ही पादरी की आवश्यकता होगी, ना ही भाई जी की आवश्यकता होगी, या ना ही अन्य किसी भी धर्म के गुरुओं की आवश्यकता होगी। सिर्फ आपको कर्म करने की आवश्यकता है। युग बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो आपको भी बदलना होगा। और नहीं बदलोगे तो आपको पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही आपके जीवन का असली सत्य है। स्वीकार करो या ना करो, नहीं करोगे तो मैं भी आपको स्वीकार नहीं करूँगा। और मैं कौन हूँ, चैनल पर जाओ, आपको पता लग जाएगा क्यों मैं कौन हूँ। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।